से एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है आंटी। बहुत हमसे क्वेश्चन होता है कि बच्चों में दीन की मोहब्बत कैसे इंस्टिल करें, उन्हें दीन की तरफ कैसे लाएं। क्या माहौल चेंज करने की ज़रूरत है, फोर्सफुली लाएं, क्या करें कि बच्चे इंस्पायर हो जाएं दीन की तरफ? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे तो जीन्स बहुत काम करते हैं। जिस बाप का इंटरेस्ट हिस्ट्री में होता है ना, ठीक है, तो वो बच्चे हिस्ट्री लवर्स होते हैं। ठीक है, अमूमन डॉक्टर बच्चों के बापों के बेटे डॉक्टर बन जाते हैं, गुड रीडर्स भी होते हैं। हाफिज लोगों के घरों में हाफिज बच्चे बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी फाउंडेशन मौजूद है, अब हमने इसको पॉलिश करना है। ठीक है ना। तो बात ये कि दीन की तरफ आपका शौक है। एक होता लेक्चरिंग। आज का बच्चा लेक्चरिंग नहीं लेगा, पहले भी नहीं लेता था, कोई इंसान लेक्चरिंग नहीं लेता। ये एक फितरत है। लेकिन पहले का बच्चा कम से कम इतनी रेजिस्टेंस शो नहीं करता था। आज का बच्चा तो रेजिस्टेंस भी शो करता है ना, कि आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चरिंग को अवॉइड करके माहौल तैयार करना पड़ेगा। और माहौल तैयार करने के साथ जो है बॉडी लैंग्वेज, हमें पता है ना सिर्फ वर्ड्स का जो असर है वो सिर्फ 7% है। 93% जो है ना वो हमारा सारा एनवायरनमेंट, पूरा जो हमारा जिस्म वो उसको वो करता है। इसको करना पड़ेगा और कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मैं बताऊं, बच्चों को जितने आजकल का दौर का बच्चा जो है चैलेंज का शिकार है ना, उसमें दो खूबियां भी ज्यादा हैं। ये बच्चा ज्यादा बड़ा रिसेप्टिव है कंपेयरिंग टू पास्ट। मुझे अपना पता है, हम लोग बहुत डम हुआ करते थे अपने ज़माने में। दूसरी बात है कि इस बच्चे के साथ अगर किसी तरह आप रैशनल लेवल पे टॉक कर सको ना इसके अंदाज में, तो ये बच्चा चेंज भी लेता, ये एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन उसके लिए आपको एक दफ़ा इक्वल लेवल पे आना पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए तो यही सबसे बड़ी हर्डल होती है कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ कि आई हैव टू कन्विंस हिम और आई हैव टू बी लाइक इन अ सिचुएशन के वेयर आई से समथिंग एंड ही काउंटर्स मी बैक। देखें, इसको हमें समझना पड़ेगा, ये हमारा एसेट है एंड वी आर डीलिंग विद ह्यूमन ओवर हियर। वी आर नॉट डीलिंग विद रोबोट्स के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें भी सीखना पड़ेगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस यही वाले आते हैं, बेटियां जो हैं वो शादी करना चाहती हैं, नज़र आ रहा है माँ बाप को ये गलत जगह है, यहाँ पे नहीं करना। और मैंने देखा यहाँ पे अगेन थोड़ी सी बापों की तरफ से मैं फिर शिकायत करूँगी, वहाँ पे मुझे सेंसिबिलिटी की कमी आती है। बापों को सबसे आसान लगता है रिएक्शन में आना। सही जी, अब ये अना का मसला हो गया, इसने फुला से शादी करने का सोचा तो सोचा क्यों, ठहर जाओ तुम एक मिनट। ठीक है, और मैं एक ही बात कहती होती हूँ, मैं कहती हूँ जिस बच्चे के साथ, बेटी के साथ या बेटे के साथ आप रिएक्शन लगाने लगे हैं ना, उसकी ताकत आपसे बहुत ज़्यादा है। और हम सबको नज़र आ रहा है वो गलत डिसीजन कर रहा है, लेकिन आपको पता है इस गलत डिसीजन तो उसने कर ही जाना है। ये हमारे सामने पीछे केस आया दुआ ज़हरा का और ये सब, और आपने देखा है बच्चों की ताकत कहाँ तक जाती है और वो जो जवानी का जोश है वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और मैं कहती होती प्लीज़ स्टे विद हिम, प्लीज़ स्टे विद हर, इवन हर द कॉन्सिक्वेंसेस तो इसको दिनों में नज़र आ जाएंगे ना। She needs you. Absolutely. So be there. Excellent, be there. Excellent. That's what parents are for. ये जो आपने एक जुमला कहा ना, it sums it all up कि they are human beings. They are not robots. और they are not even your property, I believe. उनको property समझना, I think कि they are free individuals. Obviously, they are your kids. They should be following your rules. You have the choice to teach them what you want. बट इस्लामिक गाइडलाइंस को सामने रखते हुए चलें तो मेरा ख्याल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि 13 साल का जो बच्चा है उसको अल्लाह ताला एकदम इंडिविजुअल करार दे देते हैं। वो फॉरेन पेरेंट्स के उससे निकल जाता है। बिल्कुल सही। तो बात ये है कि हम समझते हैं कि रीजनिंग करने के साथ मेरी इज्जत कम हो जाएगी। माँ तो समझती है और बाप सबसे ज्यादा इस बचपने का शिकार होते हैं। दोबारा देखना पड़ेगा। टेक देम एज ह्यूमन। अल्लाह ताला आसानी जिस हैं। तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। आपने जो क्रक्स है वो ये कि वी नीड टू लर्न दिस आर्ट, इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ और इट कैन बी लर्न। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा ना, वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो कोशिश करेगा। जो पेरेंट्स बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे इन द राइट वे, तो आई थिंक कि पॉसिबल ही नहीं कि उसका रिटर्न जो है वो उन्हें हमारी नई जो जनरेशन है वो बहुत तकलीफ़ में है, तो हमें उसके हार्ट को टच करना है। और मेरा ख्याल है पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी इस पोजीशन में नहीं है जो हार्ट को टच कर सके, क्योंकि इमोशनल है वो। तो आई थिंक डीलिंग विद देम विद इमोशंस इज द राइट। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, और जो पेरेंट्स की जो वेलफेयर और जो वेल विशिंग है, ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसके लिए हर बच्चा उसका वो है। इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग इट। सो जस्ट गो हेड, अल्लाह विल हेल्प यू। अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे इसमें। एक आंटी बस मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो हमने बात यहाँ से शुरू की थी, फिर हम वाइंड अप करेंगे
कि ये जो केस मैंने आपके सामने रखा कि अब वो साफ नज़र आ रहा है मदर को कि बच्ची गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो उसको निकालने के लिए मोबाइल छीन लिया और उसके बाद उसका बहुत एग्रेसिव एक बड़ा शॉकिंग रिएक्शन आया। उस केस में जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स, उस केस में क्या करे मदर, पेरेंट क्या करे? काउंसलिंग कराए, खुद तो हाथ से निकल गई उनके। इफ आई पुट माई सेल्फ इन हर शूज, तो मैं पता है क्या करूंगी? ठीक है, वो छुरी निकालने वाला इवेंट चला गया, माँ को भी तकलीफ पहुंची, बेटी को भी तकलीफ, शी वाज़न्ट हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट। बच्ची भी वो छुरी निकाल के खुश नहीं हुई, ठीक है। अब दोनों थोड़े से टोन डाउन कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है बैठा जाए और एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो एग्री किया जाए, दोनों मिलके। होगा पता है कि अब माँ तो पास कर लेगी, बच्ची नहीं पास करेगी। मुझे भी पता है और आपको भी पता है, वो तो फौरन एक वीक मोमेंट में आके वादा तो कर बैठी है कि उसने एक डिसिप्लिन जो है ना वो फॉर्म कर लिया कि चले जी मैं इस सिस्टम पर चलूंगी। अब माँ आपने भी कह दिया और दिस शुड बी हैपनिंग आफ्टर ऑल दोज यू नो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, वी एग्री ऑन सम मिडिल वे। अब होगा क्या कि बच्ची एक दिन तो पास करेगी, दूसरे दिन नहीं करेगी ना, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन वो मैं दोबारा सुपर नैनी की तरफ लेके जाऊंगी। हमें एक दफ़ा जो है ना बैड हैबिट का साइकिल तोड़ने के साथ रिवॉर्ड और रिप्रिमेंड के साथ मुस्तकिल वर्किंग करनी पड़ेगी। और एक दफ़ा एक फेज को एक गोल को अचीव करने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा भी होगी, ठीक है। और हमें ये समझना है कि कॉन्स्टेंटली दिस इज माई जॉब टू डू दैट। दैट्स व्हाट अपनी पूरी जिंदगी के हम एफर्ट्स इन बच्चों के लिए तो करते हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है। हमने सोचा कि शायद इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम किसी और ने करना है, हमने सिर्फ इनको कपड़े पहनाने हैं या चूमना है, ऐसा नहीं है। यानी जब वो गश ऑफ इमोशंस थोड़ा सा थम जाएं, आपके भी बच्चे के भी, तो फिर सिट टुगेदर, कनेक्ट विद दैट चाइल्ड, थोड़ा सा दिल की बातें करें वगैरह वगैरह, इमोशंस और अभी जरा आपने उजागर एक बात करें। अपनी बहन के बच्चों के लिए जब आप कह रहे थे ना, कई दफ़ा एक मोनोटोनियस एनवायरनमेंट से बच्चे उसमें समझना बंद कर देते हैं। उसमें बहुत अच्छी बात रहती है कि थोड़ा सा किसी काउंसलर, किसी शेख, सही किसी भाई, कोई रिलेटिव हो सकता है, मामू हो सकता है, कोई भी उनके साथ बिठाया जाए। मैंने देखा है कि वो एक समझाते, वो एग्जैक्टली वही बात है, आप भी वही बात समझाते जो उनकी अम्मा समझाती, लेकिन आप चूंकि अप्रोच डिफरेंट रखते हैं तो एकदम इट बिकम्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश ब्रीज। तो लेट अस डू दैट। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आंटी। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद करते रहेंगे प्रोग्राम। थैंक यू फॉर गिविंग योर ओपिनियंस। मे अल्लाह ब्लेस यू इन योर नॉलेज एंड एक्शन। अस्सलाम वालेकुम।